नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत में किए गए लॉकडाउन को लगभग 40 दिनों का वक्त हो गया है। लॉकडाउन की वजह से भारतीय उद्योग धंधे तो बुरी तरह प्रभावित हुए ही हैं, लेकिन इसका असर दूसरे देशों पे भी पड़ रहा है। रमजान के महीने में बीफ के लिए भारत पर निर्भर रहने वाले मलेशिया को इस बार किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। भारत की तरफ से सप्लाई बाधित होने के कारण इस साल शायद मलेशिया को रमजान का महीना बिना बीफ के ही निकालना पड़ेगा। राजधानी कुआलालंपुर के स्ट्रीट वेंडरों की माने तो रमजान के महीने में देश में बीफ की बिक्री बढ़ जाती थी, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की महामारी ने इसके निर्यात को भी रोक दिया, जिससे अब बीफ की कीमतें आसमान छू रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस वैश्विक महामारी ने सब कुछ गर्त में धकेल दिया है। आपको बताते चले कि ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, लेकिन वायरस की वजह से ज्यादातर मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स बंद हैं। एक्सपोर्टर्स की माने तो अप्रैल महीने में तो बिक्री भी कम हुई है, क्योंकि लॉकडाउन लागू कर दिया गया था और मई महीने में भारतीय अर्थव्यवस्था के आंशिक तौर पर खुलने के बावजूद बिक्री सामान्य से बेहद कम हो गई। इसीलिए फिलहाल चीजें हमारी इंडस्ट्री के पक्ष में जाती नहीं दिख रही। फिलहाल भारत से आपूर्ति प्रभावित होने की वजह से मलेशिया में फ्रोजन बुफेलो मीट की कीमतों में पिछले रमजान की तुलना में 15 से 20% का इजाफा हो गया है। सिर्फ मलेशिया ही नहीं, इंडोनेशिया भी बीफ के लिए भारत पर निर्भर है और वो बीफ की कुल आपूर्ति का 25% भारत से ही इंपोर्ट करता है। बीफ खरीदने के लिए अब इस देश को भी ब्राजील और अर्जेंटीना का रुख करना पड़ सकता है। फूड एंड एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स की माने तो भारत जिस मात्रा में बफेलो मीट का एक्सपोर्ट करता है, उतने बड़े पैमाने पर कोई और देश नहीं करता है। इसीलिए भारत से सप्लाई प्रभावित होने की वजह से पूरे एशिया में बीफ के आयात में कमी आई।